ठीक है। सो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है। So vector product or cross product, it is defined as the product of the magnitude of vector A and B and the sign of the angle between them. ठीक है। दो अलग अलग प्रोडक्ट के बीच में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, एक साइन थीटा आ रहा है। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा निकल के आता है। ठीक है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स A एंड B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इट इज वेयर n इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप। ठीक है, वेयर n is the unit vector in the direction of I cap. Now the following figures are representing the vector product of vector A and B using the right hand rule. तो यहाँ पे there is something important that you need to understand. ठीक है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है A और ये है वेक्टर B, तुम्हारे पास ये है A और ये है B। ठीक है, A क्रॉस B को तुम लोगों को कैसे देखना पड़ता है पता है? लाइक दिस, A है तुम्हारे पास यहाँ पे, B है तुम्हारे पास यहाँ पे, तो रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हारा ऐसे निकल के आता है बाहर। A क्रॉस B इज इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। ठीक है, इट इज पर कोई इमरजेंसी है क्या? इमरजेंसी सीरियल अंडर राइटिंग है बस इवन राइट पे होता है। अच्छा ठीक है, करंट जाएगा मतलब रात को। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इमरजेंसी तो है, क्या फर्क पड़ता है। तुम मेरा फोन ही नहीं उठाते कभी। ठीक है, सो तुम्हारे पास क्या है, ए बी वेक्टर है तुम्हारे पास। ठीक है, सो बेसिकली अगर मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले जिस वेक्टर के पास है, ए के पास है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो मेरा परपेंडिकुलरली बाहर निकल के आता है। अब बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए विल बी, बी की तरफ हाथ को रखो और कर्ल करो टुवर्ड्स ए के साइड में। सो बी क्रॉस ए तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे लेके जा रहा है तुम्हें, हाँ स्क्रीन के अंदर लेके जा रहा है। बी क्रॉस ए वेक्टर तुम्हारा पर दोनों, the cross product will always give you a value perpendicular to both the vectors. दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच में it will be perpendicular। ठीक है, किस डायरेक्शन में, देखो हाथ, ये जो उंगलियां है ना तुम्हारी, 30 उंगलियां बेसिकली तुम्हारे पहले वेक्टर के पास जानी चाहिए। ए क्रॉस बी करना चाहते हो तो देखो, अगर ए क्रॉस बी करना चाहते हो तो उंगलियों को ए की तरफ रखो और बी की तरफ कर्ल करो, बी की तरफ कर्ल करो। क्या कर्ल कर पा रहे हो तुम लोग? हाँ, कर्ल कर पा रहे हो, तो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है तुम्हारे स्क्रीन से बाहर निकलेगा। हाँ, कम्स आउट ऑफ द स्क्रीन। सो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है तुम्हारा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसके, दोनों के दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इज इट क्लियर? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर बोथ वेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। अब दूसरा क्या है, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में क्या करो, हाँ अगेन बी की तरफ हाथ रखो। ठीक है, बी की तरफ हाथ रखो, कर्ल करते हो ए की तरफ पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है, तो क्या करो तुम, बी के अपने हाथ को टर्न कर दो, कर्ल करते हुए क्या तुम्हारा ए की तरफ पहुंच रहा है नाउ। तो बेसिकली द थंब जो है क्या कर रहा है, थंब इज लिटरली पॉइंटिंग यू टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पे क्या हो रहा है, बी क्रॉस ए में तुम्हारा क्या बोलते हैं, गोज इनटू द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के अंदर घुस जा रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम वर्क। एक तुम्हारा स्क्रीन से बाहर आ रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, तुम्हारे स्क्रीन के अंदर चले जा रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बहुत सारे तुम्हारे ऐसे फोर्सेस और फील्ड्स है जो परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं। तुम्हारा अनदर बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कोई फॉर्मूला नहीं सीखे थे ना तुम लोग,
हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में तुम्हारा जैसे जो फैन कैसे काम करता है, फैन तुम्हारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे काम करता है। तुम्हारे पास क्या है, तुमने करंट को पास किया इस डायरेक्शन में, तुमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को रखा इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा फोर्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाहर निकल के आता है। दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ये तुम्हारा क्या है, दिस थिंग इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, डाउट्स डाउट्स हाँ, अभी हम लोग शुरू नहीं किए हैं, अभी हम लोगों ने करना है इसको, अभी हम लोगों को करना है इसको। मैंने बस डायरेक्शन दिखाया है तुम्हें। अगर तुम्हारे पास ए क्रॉस बी है तो ए के हाथ में उंगली रखो, फिर उसके बाद बी की तरफ पहुंचने के लिए अगर तुम्हारे हाथ को टर्न करना पड़ रहा है, किस डायरेक्शन में टर्न करना पड़ रहा है वो तुम्हारा डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। इफ a is equal to ai cap plus a2j cap plus a3k cap and b is equal to b1 I cap plus b2j cap plus b3k cap, then a cross b is given as, ये है डिटर्मिनेंट। ये क्या है, डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं पता है। हाँ, एक यहां पे जस्ट अब 2 मिनट के लिए आंखें बिना ब्लिंक किए मेरे को देखो, ठीक है। डिटर्मिनेंट होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है डिटर्मिनेंट। नाउ यहां पे तुम्हारे पास है I1 इंटू, यहां पे दिस माइनस दिस, ठीक है। I1 इंटू A2B3 माइनस A3B2, यहां पे एक माइनस लग जाता है, माइनस J इंटू A1B3, ऐसे हमेशा ऐसे और ऐसे आता है। गलत का साइन कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, इसी तरह से, इसी को तुम इमेजिन करो ऐसे, दिस इज हाउ यू राइट रॉन्ग, राइट। ऐसे गए और ऐसे आ गए, ऐसे गए और ऐसे आ गए, गलत का सिंबल याद रख लेना तुम लोग, ठीक है। सो यहां पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप A1B3 माइनस A3B1, A1B3 माइनस A3B1 प्लस, अब फाइनली के कैप के लिए क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा तुम्हारा A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, ठीक है, के कैप। अब यहां पे अलग अलग तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई कैप के लिए तुम क्या करो, आई के रोज और कॉलम्स कौन कौन से हैं, पहला रो और पहले कॉलम को डिलीट कर दो, बचे क्या, A2 A3 B2 B3, और यहाँ पे एक अपने दिमाग में क्रॉस डाल दो, A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। दूसरा I2 के लिए, J के लिए क्या करोगे, J के रोज और कॉलम क्या क्या है, पूरा का पूरा तुम्हारा सेकेंड कॉलम और पहला रो को काट दो, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक क्रॉस बना दो, A2B3 माइनस A3B2। फिर तीसरा, यहाँ पे वो फॉर्मूला रटना से कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा आरएनएस में, पहले ही बोल दे रहा हूं। के लिए क्या कर दो, के रोज और कॉलम्स को काट दो, A1B2 माइनस A2B1, ये सारे के सारे तुम्हारे ट्रिक्स निकल के आते हैं ये सॉल्व करने के, वरना ये फॉर्मूला रट लो सर, अगर क्या बोलते समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कुछ सुन नहीं रहे हो, किसी और अपनी जिंदगी में बैठे हुए तो ना। I1 इंटू A2B3 माइनस A3B2 माइनस J इंटू A1B3 माइनस A3B2 A3B1, फिर उसके बाद प्लस K इंटू A1B2 माइनस A2B1, इस तरह से तुम्हारा जाता है। फिर से एक और बार, आखिरी बार बता दे रहा हूं, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यूज को काट दो और यहां पे क्रॉस डाल दो, ठीक है। फिर I2 के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सॉरी J1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस J, माइनस तुम्हारा लगता है क्योंकि वो हम लोग बाद में तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट देखोगे उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस ये याद रख लो कि यहाँ पे माइनस लगता है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे जाता है तुम्हारा, ठीक है। जब मैट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे तुम्हारा जाता है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ -1 टू द पावर, ये भी मैं बता देता हूँ, -1 टू द पावर m प्लस n होता है,
ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट होता है 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। तो -1 की पावर इवन जब होती है तो तुम्हारा प्लस हो जाता है। हाँ, ये सब कुछ तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मेरा जस्ट ट्रस्ट मी, और यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस और एक प्लस लिख दो बस, ठीक है। सो I1 इंटू A2B3 माइनस A3B2 माइनस J इंटू A1B3 माइनस A3B1 प्लस K इंटू तुम्हारे पास A1B2 माइनस A2B1। तो K के रोज और कॉलम्स को हटाने पर हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये मिल रहा है। और क्रॉस ऐसे करते हैं, हाँ बोलो, प्लस माइनस प्लस, हाँ I माइनस J, क्योंकि एक वेक्टर मिलता है तुम्हें, एक वेक्टर परपेंडिकुलर तुम्हें मिलता है, ठीक है। हाँ, ये माइनस तुम्हारा मैट्रिक्स में तुम्हें पता चलेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अभी के लिए वरी मत करो। माइनर्स, कोफैक्टर्स, ये सारे की सारी चीजें इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू राइट नाउ। बस यहाँ पे एक प्लस माइनस और प्लस क्या, हाँ, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स तुम्हारा है चैप्टर नंबर 4। डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। पहले से ही क्या बोलते हैं सर के ऊपर तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है, उनको पहले कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट मी, तुम लोगों को मैं सिखा दूंगा ये सारा का सारा चीज, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना समझ में आ गया। अब एक और तुम्हें रूल दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K तुम्हारा 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, जो देखो हमारा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। अगर तुम्हारे पास दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, जिसके कारण तुम्हारा I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K तुम्हारे 0 हो गए ना। अब यहाँ पे काम करो, बड़े से I, J और K लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देख लो रे, यहाँ पे देखो, जब मैं बोल रहा हूं देखो, I क्रॉस J इज इक्वल टू तुम्हें K मिलता है, ठीक है। I क्रॉस J तुम्हें यहाँ पे क्या मिलता है, K मिलता है, ठीक है। J क्रॉस K तुम्हें I मिलता है, J क्रॉस K तुम्हें I मिलता है, K क्रॉस I तुम्हें J मिलता है, K क्रॉस I तुम्हें J मिलता है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो तुम्हें हमेशा I क्रॉस J K, J क्रॉस K I K क्रॉस I J मिलेगा। अब अगर इसका सीधा उल्टा, ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे अच्छे अच्छे लॉजिक्स हैं, बुक में नहीं मिलेंगे, बुक बहुत ज्यादा ड्राई है। तुम्हारे पास अगर I J K उल्टे डायरेक्शन में गए तो क्या हो जाएगा, I क्रॉस K तुम्हें माइनस J देगा, दैट इज I क्रॉस K तुम्हें माइनस J देगा। हाँ, अब ये क्या होता है कैसे दिखाता हूं मैं, ठीक है। 2 एंगल थे तुम्हारे पास, हाँ नहीं रुको, ये है तुम्हारे पास x, ये है तुम्हारे पास y, ये है तुम्हारे I का डोमेन, ये है तुम्हारे J का डोमेन, ठीक है। I क्रॉस J तुम्हें पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस दे रहा है, J क्रॉस I तुम्हें नेगेटिव z एक्सिस दे रहा है। समझ में आ गया, नहीं दिख रहा, ये देखो I क्रॉस J तुम्हें पॉजिटिव z एक्सिस दे रहा है, मगर J क्रॉस I तुम्हें नेगेटिव z एक्सिस दे रहा है। हाँ, पीछे पीछे बोर्ड के पीछे के डायरेक्शन में, अंदर नीचे थोड़ी होगा, बोर्ड के अंदर देखो ना, एस बोर्ड के अंदर अंदर की तरफ जा रहा है। 3D पढ़े नहीं हो क्या तुम, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कैसे दिखते थे तुम। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, ऐसा एक्सिस निकल के आता है हमारे पास, हाँ, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारे पास, तो इमेजिन करो एक लाइन ऐसे जा रही है जो बोर्ड से बाहर निकल रही है और बोर्ड के अंदर घुस रही है, ठीक है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास जब I क्रॉस J K है, ठीक है, I क्रॉस J तुम्हारा Z एक्सिस से बाहर निकल के आ रहा है, और J क्रॉस I, J के ऊपर हाथ रखो, I की तरफ कर्ल करो, थंब तुम्हारा अंदर पॉइंट कर रहा है, तो तुम्हारा स्क्रीन के अंदर घुस जा रहा है। ये लोगों को बताया नहीं जाता है, ठीक है। बच्चे लोग ये फॉर्मूला को रट के बैठ जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द बेसिस बिहाइंड दिस क्रॉस प्रोडक्ट्स एक्चुअली मीन। ज्योमेट्री है ये, दिस इज ज्योमेट्री, ठीक है।
तो अगला आई क्रॉस जे तुम्हारा के हो गया, बाहर की तरफ आई क्रॉस जे के पॉजिटिव जेड एक्सिस, जे क्रॉस आई नेगेटिव जेड एक्सिस, कोई भी तुम ले लो ऐसा करके, ठीक है। सो ये इसका चीट कोड क्या होता है तुम्हारे पास, यही होता है, बस एक सर्कल बना दो। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, जे क्रॉस के इज इक्वल टू, अगर तुम्हारा अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो माइनस आई मिल जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, एग्जैक्टली, ठीक है। सो यहां पे इसे रखने की जरूरत नहीं है, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, एग्जैक्टली, ये मेरे डैड ने मेरे को बताया था। इट्स अ सिंपल वे टू एक्चुअली लर्न दीज थिंग्स। आई क्रॉस जे तुम्हारा के, जे क्रॉस के तुम्हारा आई, के क्रॉस आई तुम्हारा जे, इसके सीधे उल्टे डायरेक्शन में चले गए तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा माइनस की वैल्यूज निकल जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। नाउ ओके, सो तुम्हारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारा अगेन, इफ यू हैव पैरेलल और एंटी पैरेलल के अंदर क्या होता है, तुम्हारे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और साइन जीरो हमारे पास क्या होता है, जीरो। तो पहला केस तो बहुत आसान है, अगर तुम्हारे दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, दो वेक्टर्स तुम्हारे इक्वल है, दो वेक्टर्स तुम्हारे एंटी पैरेलल है, दो वेक्टर्स तुम्हारे कोलिनियर है, ये सभी के सभी वेक्टर्स के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, इट विल बिकम जीरो। कोलिनियर मतलब एक ही प्लेन में, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मतलब उल्टा डायरेक्शन, हाँ, पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव वेक्टर जो भी घंटा कुछ भी हो तुम्हारा, बेसिकली क्या हो रहा है, द वैल्यू इज बिकमिंग जीरो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, if two vectors are parallel to each other then their cross product will become zero, क्योंकि साइन जीरो या फिर साइन 180 डिग्री बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू जीरो। ये बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। अरे भाई लोग, अगर क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री साइन 90 क्या होता है, साइन 91 होता है, साइन 91 है तो तुम्हारा, हाँ, समझ गया, ठीक है, साइन 90 डिग्री तुम्हारा 1 निकल के आ रहा है। इफ ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन द एरिया इज गिवन एज हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ए है, ये बी है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का एरिया तुम्हारा हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। दिस इज हाउ यू गेट इट। नाउ area, as area of a triangle is half into base into height, half into OS cross PQ, OS cross PQ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू PQ बनिए ब्ला 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 ब्ला, ये तुम लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। बस ये याद कर लेना, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन एज हाफ, अगर दो वेक्टर्स है तुम्हारे पास, ऐसे दो वेक्टर्स दे रखे हुए हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का आधा वैल्यू होता है, गिव्स यू दी एरिया, हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बस, ठीक है, इसको याद करके रख लेना, ठीक है, हाँ, नो डाउट। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। एक चीज तुम्हें नोटिस करने को मिला, तुमने से किसी ने पूछा था, जब तुम लोग ए डॉट बी करते हो तुम्हें क्या मिलता है, डायरेक्टली तुम्हें नंबर्स मिल जाते हैं। जब ए क्रॉस बी करते हो तो आई जे के वाले वैल्यूज मिल जाते हैं, फिर उसका अलग से मैग्नीट्यूड निकालना होता है, नहीं समझे, नहीं, हाँ कि ना। जब तुम लोग कर रहे थे, ये किसी ने भी मेरे से नहीं पूछा, मैंने सोचा एटलीस्ट अभी पूछोगे ए डॉट बी जब तुम लोग करते हो, क्योंकि आई आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, जे जे से मल्टीप्लाई हो रहा है, और के से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर, सबके वैल्यू 1, तो डायरेक्टली आंसर निकल के जाता है, ठीक है, डायरेक्टली यू गेट टू नो द आंसर। Oh, very good. चलो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या, देखो, 3i कैप प्लस 2j कैप
और तुम्हारे पास यहाँ पे है 4i प्लस 3j, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, 3 4 जार 12 प्लस 2 3 जार 6, ठीक है। 3 4 जार 12 प्लस 2 3 जार 6। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, हाँ 3 4 जार 12 और 2 3 जार 6, तो बेसिकली हमें डायरेक्टली 18 करके आंसर मिल गया। कोई वेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, देयर इज नो वेक्टर टू बी सीन, राइट। अब अगर इसी चीज को मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट में करूं तो क्या मिलेगा, आई विल हैव टू डू दिस, यहाँ पे आई जे और के, और यहाँ पे 3 2 0 4 3 0। क्यों लिखा मैंने 0, क्योंकि के की वैल्यू 0 है। हाँ, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई वेक्टर इंटू यहाँ पे आई, ये आई के लिए क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला होता है, हाँ 0 ही हो गया तुम्हारे पास। हाँ, फिर जे के लिए भी क्या होगा तुम्हारे पास, ऐसे, ये भी 0 ही होगा। के लिए वैल्यू निकल के आएगी, हाँ के की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, के वेक्टर इंटू 9 माइनस 8। सो के कैप मिल रहा है तुम्हारे को, यू आर गेटिंग द के कैप। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास जो वेक्टर था एक्स वाई प्लेन में था, मगर इसका रिजल्टेंट कहां पे निकल के आया, तुम्हारे जेड एक्सिस में निकल के आया, है ना, लिटरली बाहर निकल के आया वो। सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हाँ, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा ना, के कैप ही तो है, के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होगा। सो इस तरह से तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे के अलग अलग होते हैं। डॉट प्रोडक्ट में तुम्हारे पास डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकल के आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हारे को वेक्टर निकल के आता है, वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड निकालना होता है। कोई भी वेक्टर दिया हो प्रिया, कोई भी वेक्टर दिया हो तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट हाँ a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब इसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। ये हो चुका है, ये वाला चैप्टर का हमारा मेजर पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आई थिंक एक और क्लास लगेगा हमारा ये चैप्टर खत्म करने के लिए पूरी तरह से। हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज नॉट द सेम एज बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी अगर तुम्हारे ऐसे डायरेक्शन में है तो बी क्रॉस ए तुम्हारा कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा। यही मैंने पहले बताया था तुम लोगों को। अगर ये एक ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, देन ए क्रॉस बी तुम्हारा बाहर निकल के आ रहा है, बी क्रॉस ए तुम्हारा अंदर की तरफ जा रहा है। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है, प्लीज मेरे को बताओ। ठीक है, यहाँ पे कहां गया वो पेन, देखो ये अगर ए है, ये तुम्हारा बी है, ठीक है, ये अगर ए है और ये तुम्हारा बी है, तो इसको मैंने ए क्रॉस बी करने के लिए क्या किया, ये ए क्रॉस बी किया तो लिटरली बाहर निकल के आ रहा है, और बी क्रॉस ए करते वक्त मेरा क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। कुछ भी करो, तुम्हारे पास ऊपर को ए मानो, नीचे को बी मानो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ए है, ए क्रॉस बी तुम्हारा अंदर चले जाएगा, ए क्रॉस बी अंदर चले गया, और बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए की तरफ कर्ल करना है, बी क्रॉस ए बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। So A cross B will always be equal to minus B cross A because they will have different directions. एक का सीधा उल्टा डायरेक्शन में तुम्हारा अगला वैल्यू निकल के आता है। A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस सॉरी C क्रॉस D इज इक्वल टू तुम्हारे पास A क्रॉस C प्लस A क्रॉस D प्लस B क्रॉस C प्लस बी क्रॉस डी तुम्हारा निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एम ए क्रॉस बी तुम्हारा ए एम क्रॉस बी स्केलर क्वांटिटी, अगर तुम्हारे पास एक एम जो है वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी है, वो तुम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एम जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 5 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस 5 इंटू बी वेक्टर। 5 एक स्केलर चीज है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करेगा तुम लोगों को। ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसके ऊपर ए बी प्लस सी क्रॉस इंटू ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे क्रॉस लिखना भूल गए वो, ठीक है। बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, इसको अपने बुक्स में ठीक कर लेना।
बी प्लस सी, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस ए होना चाहिए था यहाँ पे, बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। क्लियर कर लो, ठीक कर लो उसे, ठीक है। ए क्रॉस ए की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाएगी। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी द होल स्क्वायर। इसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी the whole square is equal to magnitude of a cross b the whole square is equal to a square b square minus ab का magnitude का whole square। now a cross b cross c is equal to c dot a b, ये मेरे को पता नहीं है, हम लोगों ने कभी किया नहीं है। so a cross b cross c is equal to c dot a b minus b dot a c। ये हम लोगों ने, ये वाला मैंने कभी यूज नहीं किया है। ना 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 ना, ए क्रॉस ए 0 इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास सेम वैल्यू सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन अगर तुम्हारा सेम निकल के आ रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डॉट तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यू आर हैविंग द सेम डायरेक्शन योर डॉट विल बिकम 0, एंगल 0 हो जाता है, साइन 0 हो जाता है। हाँ मेरा तो बहुत बड़ा है, क्या बोलते हैं, आई थिंक मैं स्पैनिश, जर्मन, चेस, चेस में हर दिन एक एक गेम खेलता हूँ। हाँ वैल्यू में चेस आ गया मेरा, ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा है, 1706 डेज कंटिन्यूसली। हाँ 1706 डेज कितने साल होते हैं रे? 5 साल। अच्छा 5 साल से कंटिन्यूसली कर रहा हूँ मैं। बीच में क्या बोलते हैं, जब टाइम नहीं मिलता तो स्टेक फ्रीज काम आ जाता है मेरे पास। और ऐसे 2 अकाउंट्स है मेरे पास, एक में 1000 के ऊपर है, एक में 1700 के ऊपर है। नहीं तुम्हारा स्टेक फ्रीज 2 रहते हैं तो उसके बदले तुम्हारा ठीक हो जाता है, ठीक है। चलो टैंजेंट जा रहे हो तुम लोग। The vector A has a magnitude of 5 units and B has a magnitude of 6 units and the cross product A and B has a magnitude of 15 units. Find the angle between A and B. ठीक है, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा हुआ है कितना, the vector A has a magnitude of 5 units, that is तुम्हारे पास magnitude of A is equal to 5 दे रखा हुआ है, magnitude of B is equal to तुम्हारे पास 6 दे रखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट that is magnitude of A cross B तुम्हें दे रखा हुआ है and the cross product has a magnitude of 15. So find the angle between A cross B. So magnitude of A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta, ठीक है। So 15 upon 6 into 5 is equal to sin theta. Therefore 5 3s are 15, 1/2 sin theta तुम्हारा 1/2 कब होता है, 30 डिग्रीज में। थीटा की वैल्यू तुम्हारी 30 डिग्रीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू तुम्हारी 30 डिग्रीज निकल के आ जाएगी साइन थीटा। अभी टाइम कितना हो रहा है, 35 मिनट बचे हैं, 35 हो गया, 8:35। जिस एक सेकंड को देना, ठीक है। ओके सो हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन अ सर्कल। Unit vectors along 3 axes of the Cartesian coordinate system, that is I, j, k, can be represented on a circle in such a way that if we rotate our eyes in anti-clockwise direction, then the products of the 2 consecutive vectors will produce the third unit vector. सर्कल फॉर्म है, वही मैंने बताया था, I क्रॉस j तुम्हें k मिलेगा, j क्रॉस k तुम्हें I मिलेगा, k क्रॉस I तुम्हें j मिलेगा। इतना ज्यादा वेक्टर्स को प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें क्या बोल, यू हैव मतलब 2 साल तो तुम्हें अच्छे से करना ही पड़ेगा। कौन कौन इंजीनियरिंग लेने वाला है, कोई इंजीनियरिंग ले भी रहा है? हाँ इंजीनियरिंग मतलब कुछ ना कुछ तरह का इंजीनियरिंग करोगे ना तुम लोग, कोई ना कोई तरह का इंजीनियरिंग, वरना साइंस क्यों लिए तुम लोग? हाँ हाँ 200 लोगों में नहीं आए तो क्या करोगे, वो मैं बोल रहा हूँ। So the scalar product of vectors, the scalar product of vector produce pseudo scalars such as volume, power, etc.
The vector product of two vectors produces a pseudo vector. It is called the axial vector. Direction of this vector is perpendicular to the plane containing the multiple vectors. ये एक छोटे से लाइन में उन्होंने बताया था, मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अगर तुम्हारा I और J प्लेन में तुम्हारा एक वेक्टर लाई कर रहा है तो तीसरा तुम्हारा K की तरफ जाएगा, ठीक है, इट विल लिटरली गो टुवर्ड्स द K एक्सिस, और अगर J और K में है तो I की तरफ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो तुम्हारा ये वाला सेक्शन खत्म हो चुका है, हम लोगों ने वेक्टर्स खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आई वांट यू टू बेसिकली फिनिश दिस, ये सारे के सारे तुम लोग खत्म करके थर्सडे की क्लास में मेरे को लेके आओगे, ठीक है। दीस आर द क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को तुम लोगों को खत्म करना है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस, डोंट मिस आउट थियोरेटिकल क्वेश्चंस। थियोरेटिकल क्वेश्चंस बच्चों को लगता है कि अरे थियरी तो है, क्या बकवास है, नहीं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस तुम्हारे थियोरेटिकल स्किल्स को डेवलप करके रखता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस तुम लोग मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे। अगली क्लास में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। मोशन इन अ प्लेन जो है यहां से हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, सो बाकी हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर अगली क्लास में मिले, चलो बाय।